भरतपुर में आयोजित समृद्ध भारत अभियान की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश गौपालन आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों के 108 संत, कृषि वैज्ञानिक, सामाजिक चिंतक और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। कनेरी मठ के मठाधिपति कर सिद्धेश्वर स्वामी ने कहा कि रासायनिक खेती से जमीन, जल और वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है। इसका असर न केवल मानव शरीर पर बल्कि पर्यावरण पर भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती और गौपालन को समय की जरूरत बताया। उत्तर प्रदेश गौपालन आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक परिवार को एक गाय उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योजना की घोषणा की है, जो जल्द ही पूरे देश में लागू होगी। समापन समारोह में विभिन्न राज्यों के संत और विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। साथ ही गोबर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिनकी जानकारी श्रीमती भाग्यश्री ने दी। कार्यशाला के निदेशक सीताराम गुप्ता ने इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन का आह्वान किया। अगली कार्यशाला 7 से 9 जून को कोल्हापुर के कनेरी मठ में आयोजित होगी। कार्यशाला के प्रतिभागियों ने उज्जैन तहसील के पनाग गांव में किसान कमल सिंह के फार्म हाउस का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्राकृतिक खेती और गौपालन के तरीके देखे। इस दौरे का उद्देश्य इन तकनीकों को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना था। 5 लाख गौवंश है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 78 लाख है। तो हमारा पहला अभियान है कि हर किसान की खूंटे पे कम से कम एक गाय, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो एक किसान एक गाय अभियान हमारा लक्ष्य है कि हर किसान के पास में यदि कम से कम एक गाय हो तो हमें अभी 70-80 लाख गायों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो और हर किसान गाय पालेगा तो वो करेगा क्या गाय पाल के? गाय हो या बैल हो, उससे 5 से 7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर रोज मिलता है। उससे एक छोटा सा गोबर गैस, अब प्लास्टिक के बायोगैस आ गए, रबड़ के बायोगैस आ गए हैं, एक छोटा सा बायोगैस चला सकता है। उस गौमूत्र गोबर से जीवामृत बनाए, घनजीवामृत बनाए, कीट नियंत्रक बनाए। और हम लोगों का दूसरा एक अभियान है कि परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आज हम जो खेतों में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल के जो खेती कर रहे हैं, इससे घर घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, धरती जहरीली हो रही, पानी का संकट बढ़ रहा है, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है, मिट्टी खराब हो रही है। तो उसके लिए यदि एक गाय है तो एक गाय 5 एकड़ की खेती बहुत आसानी से करा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में 171 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। हम उत्तर प्रदेश की 2 करोड़ गौवंश के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की धरती को जहरमुक्त करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करेंगे। और खेती पर जो बढ़ रही लागत बढ़ रही है, केमिकल के कारण जो है इतनी सब्सिडी सरकार के द्वारा जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, किसान का इतना खर्च हो रहा है, वो धीरे धीरे करके कम होगा। और हमारा 5E प्लान है। 5E माना पहला E है एनवायरनमेंट, दूसरा काम है एनर्जी, तीसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा इकोनॉमी, 5वां एजुकेशन। तो प्रदेश में लगभग 8,500 स्थानों पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है। इन सारे स्थानों को हम 5E प्रोग्राम से जोड़ेंगे और एक नई अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की स्थापित करने का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान गौ माता का होगा। और वो भारत ही नहीं, विश्व के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री जी माननीय ने जो गौ आधारित खेती का, जो अभी 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती कराने का जो अभी लक्ष्य दिया अभी 4 दिन पहले, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश उस कार्य को अग्रणी भूमिका उसमें निभाएगा और पूरे देश की फिर से धरती हमारी जहर मुक्त होगी और घर घर में गाय पलेगी।